नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बकलावा। बकलावा टर्की का एक लेयर्ड पेस्ट्री डेजर्ट है। पतली पतली परतों के बीच में ड्राई फ्रूट्स होता है। इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि अगर आप खाने बैठते हैं तो 2-3 पीस तो आप वैसे ही खा जाते, पता ही नहीं चलता है। मार्केट में ये बहुत ही कॉस्टली मिलती है ये मिठाई, बट अगर आप घर में बनाएंगे ये बहुत सस्ती पड़ती है। इसको बनाने के लिए मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट में ये नहीं बन पाएगी। ये मिठाई परफेक्ट बनाने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और हर स्टेप को आप देखिए, तभी बकलावा घर में परफेक्ट बनेगा। 2 कप मैदा जो लगभग 250 ग्राम है, 1 पिंच सॉल्ट, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिला लेंगे। अगर कोई हम मिठाई बनाते हैं, कोई स्वीट बनाते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा 1 पिंच जितना नमक डालते हैं, वो उस मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद आधा कप घी डालेंगे। घी को बहुत अच्छे से दोनों हाथ से मसल मसल के मिला लेना है। जब मोयन अच्छे से मिल जाएगा उसके बाद 3/4 कप मैंने दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आटा गूंथेंगे। आटा यहाँ पर हमें सॉफ्ट डो लगाना है, रोटी जैसा आटा इसमें लगाना है। अगर ज़रूरत हुए तो थोड़ा दूध और डाल सकते हैं। कवर करके इसको आधा घंटे के लिए रखेंगे। दूसरे बर्तन में आधा कप मैदा लेंगे और आधा कप कॉर्नफ्लोर लेंगे। इनको अच्छे से मिला लेना है। 200 ग्राम अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। उसको या तो हाथ से बारीक बारीक काट लेंगे या फिर मिक्सर में पल्स मोड में पीस लेंगे। बेकिंग ट्रे पे घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। कॉर्नर्स में भी ग्रीसिंग कर लेंगे। आधे घंटे बाद हमारा आटा प्रॉपरली गल चुका है। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसल लेंगे। क्रैक इसमें कम से कम होना चाहिए आटे में। आटे के 2 इक्वल पार्ट करेंगे। हमें यहाँ पर टोटल इस आटे की मेजरमेंट से 18 लोइयाँ बनेगी। फिर एक पार्ट से हम एक रोल बनाएंगे। जब हम रोल बना के कट करते हैं तो लोइयों की साइज भी इक्वल रहती है। इस तरह हमने एक रोल से 9 लोइयां बनाई है। अभी इन लोइयों को भी प्रॉपर शेप दे देंगे। फिर दूसरे रोल की भी 9 लोइयां बनाएंगे और उसको कवर करके साइड में रखेंगे। प्लेटफॉर्म पर जहां हमें शीट की तैयारी करना है उस पर थोड़ा सा आटा छिटक देंगे। फिर उस पर हम पूरी से थोड़ी बड़ी साइज की बेलेंगे। आटे का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। फिर एक दूसरी प्लेट में आटा छिड़क कर इस पूरी को रखेंगे। इसी तरह हम बारी बारी से सारी लोइया को आटे में अच्छे से लपेट के पूरी की बड़ी साइज की रोटी बेल लेंगे। और जब भी इसमें हमें लगे थोड़ा सूखा हो गया है, अच्छे से उस पे आटा लगा लेंगे। आटा वही है जो अभी हमने मैदे और कॉर्नफ्लोर से बनाया था। हर 2 पूरी के बीच में थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे और अच्छे से हाथ से किनारी तक फैला लेंगे और उसके ऊपर पूरी रखेंगे। इस तरह सारी पूरियों को बेल लें। आटा अच्छे से छिटक दे उसके ऊपर। अब इन पूरियों को इकट्ठी 9 पूरी को एक साथ बेलेंगे और इसको उलट पुलट के बेलेंगे ताकि सब पूरियां लगभग एक साइज की हो जाए। जब ये रोटी से भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, फिर से हम इसको सेपरेट करेंगे। एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, एक एक करके सेपरेट करेंगे। एक प्लेट के ऊपर रखेंगे, फिर थोड़ा सा आटा छिटक देंगे। दूसरी रोटी को इसको सेपरेट करेंगे।
आहिस्ता से सेपरेट करेंगे ताकि टूटे ना। फिर आटा छिटक देंगे। इस तरह हम सारी पूरियों को एक एक बार सेपरेट किया, आटा छिटक दिया और वापस से नया सेट तैयार कर देंगे। अगर हम एक ही तरह से ऊपर के ऊपर बार बार शीट को बेलेंगे तो होगा क्या कि ऊपर की शीट्स तो बड़ी हो जाएगी और नीचे की शीट्स छोटी रह जाएगी। पर फिर भी शीट्स ऐसा होता है, आप कितनी भी केयरफुली बेले कुछ शीट्स बड़ी रह जाती, कुछ छोटी, पर सारी शीट के एक एक पार्ट का प्रॉपर यूज आगे हो जाएगा। फिर से इस सेट को हम बेलेंगे। बेलते हुए प्रेशर हल्के हाथ से ही देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देके करेंगे तो सारी शीट्स आपस में चिपक जाएगी। अंदर से लेके किनारी की तरफ बेलन को घुमाते हुए ले जाएंगे ताकि किनारी पर भी शीट पतली मिले, मोटी ना मिले। बकलावा की शीट को हम 3 पार्ट में बनाते। पहले पार्ट में पूरी की साइज के बनाएंगे, दूसरे पार्ट में रोटी की साइज की बनाएंगे और तीसरे पार्ट में बकलावा की प्रॉपर शीट बन जाएगी कि इसकी साइज लगभग 10 से 12 इंच जितनी बड़ी हो जाए। जब पूरी शीट बेल लेंगे उसके ऊपर हम बेकिंग ट्रे को रखेंगे। मेजरमेंट से अंदाज हो जाएगा कि जो हमारी शीट है वो बेकिंग ट्रे से बाहर ना जाए और फिर शीट पे कट के निशान लगा देंगे। अब कट के निशान लगा दिए और उन एक्स्ट्रा पीसेस को निकाल के साइड में रख देंगे। बकलावा बनाने में शीट का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, पूरी की पूरी शीट यूज हो जाती है। आहिस्ता से एक एक करके हम शीट को सेपरेट करेंगे। कॉर्नर कहीं भी एक जगह दिखाई देता है वहीं से शीट को उठाते हुए जाएंगे और दोनों हाथ की मदद से शीट को अलग कर लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं इतनी पतली शीट बनी है, पूरा हाथ शीट के नीचे क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत ही पतली बनी है। फिर इसको बेकिंग ट्रे में रख के फैला लेंगे। जितना पार्ट बेकिंग ट्रे का कवर हो जाए उतना रख लेंगे। बचे हुए पार्ट में जो शीट के छोटे छोटे पीसेस बचे थे उनको एक एक करके सेपरेट करके शीट ट्रे में रख देंगे और ऊपर से घी से ग्रीसिंग कर देंगे। इस तरह हम एक एक करके शीट को निकालते जाएंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। फिर से घी से ग्रीसिंग करेंगे, फिर दूसरी शीट इस तरह रखेंगे, ट्रे कवर होती जाए। हमारी यहाँ पर टोटल 18 शीट बनेगी। 6 शीट जब लगा लेंगे ट्रे के ऊपर, उसके बाद हम उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डालेंगे। ये दरदरा पाउडर है, बहुत मोटा नहीं है तो बहुत महीन भी नहीं है। बस इसको अच्छे से फैला लेंगे। मैंने पहले बैच में करीब 100 ग्राम के आसपास ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दिया। फिर पाउडर डालने के बाद फिर से हम शीट को ड्राई फ्रूट्स के ऊपर आहिस्ता से रखेंगे, अच्छे से फैला लेंगे, घी की ग्रीसिंग कर लेंगे। ब्रश से आप घी लगा लें। कुछ लोग इसमें तेल का इस्तेमाल भी करते हैं, पर घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने पहला बैच कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरे बैच की शीट को अलग करते हैं। 1 बाय 1 करके शीट को अलग करते जाएंगे। आप शीट को 2 बैचेज में बना सकते हैं। पहले बैच में जब बना लिया उसके बाद आप ट्रे पे लगा ले। जब वो सेट कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा तैयार करें, या एक ही बार में दोनों बैच तैयार कर सकते हैं। अब हम दूसरा राउंड लगा रहे। फिर से 6 शीट ट्रे के ऊपर रखेंगे। हर शीट के बीच में घी ग्रीस कर देंगे। अगली 6 शीट लगने के बाद उसके ऊपर अब हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। बचे हुए जितने भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे।
ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं और बाकी की बची हुई 6 शीट उस ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे। बीच बीच में शीट के जो बचे हुए छोटे पीसेस है वो डाल के ट्रे को फुल्ली कवर कर लेंगे। फिर से घी की ग्रीसिंग करेंगे। अब कट के निशान लगाएंगे। कट के निशान लगाने में बहुत मेहनत नहीं होगी, बस ड्राई फ्रूट्स जहाँ बीच में आता है तब ऐसा थोड़ा सा मेहनत लगती है, बाकी शीट तो बहुत आसानी से कट जाती है। अंदर तक कट के निशान लगा देंगे। आपको जितना बड़ा बकलावा चाहिए उस हिसाब से आप शीट पे कट के निशान लगा दें। पहले लंबाई में लगा दिया, फिर चौड़ाई में भी इसमें कट के निशान लगा देंगे। जब सारे कट के निशान लग जाएंगे उसके बाद हम ऊपर से घी की ग्रीसिंग थोड़ा सा और कर देंगे। इस बीच मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। इसमें बकलावा को बेक करेंगे। 180 डिग्री से लेके 200 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रखना है। 30 से 40 मिनट लगभग इसमें लग जाता है। 250 ग्राम शक्कर और आधा कप पानी मिला के गर्म करेंगे। जब चाशनी उबलने लग जाएगी, सारी शक्कर घुल जाएगी। यहाँ पर हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। ये लगभग 1 तार की चाशनी तैयार हो गई है। तब हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस चाशनी में डालने से ये क्रिस्टलाइज होने से रोकता है। अभी बकलावा हमारा लगभग ठंडा हो गया है। उसके ऊपर अब हम चाशनी डालेंगे। चाशनी को पहले हम क्रैक्स के बीच में डाल देंगे जो हमने कट के निशान लगाए थे, किनारी पर डाल देंगे और बाद में बची हुई सारी चाशनी को बकलावा में पिला देंगे। राइट से उठा के थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुकाएंगे, लेफ्ट से उठा के राइट की तरफ झुकाएंगे, ऊपर से उठा के नीचे की तरफ और नीचे से उठा के ऊपर की तरफ, ताकि पूरे बकलावा में चाशनी अच्छे से आ जाए। और ये हमारा घर में ही बकलावा तैयार हो गया है। जब आप इसको खाएंगे तभी आपको पता चलेगा इसकी एक एक लेयर कितना अच्छे से खुली और क्रिस्प बनी है। उसके बाद हम बकलावा में दोबारा कट का निशान लगाएंगे ताकि जब हम इसको सेपरेट करें तो एक एक पीसेस इजीली अलग हो जाए और आप इसको 10-15 दिन आराम से खा सकते हैं। इसको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना फ्रिज में रखे 15 दिन खा सकते हैं।